बोलने दीजिए। आप देख लीजिए, आप कैलकाटा में जाइए, जाके देख लीजिए, आप कभी भी इवनिंग में जाके देख लीजिए, वीकेंड्स में देख लीजिए, एक एक 5 स्टार होटल फुल रहता है, लाइन में लोग लगे रहते हैं। अब आप पार्क स्ट्रीट में देख लीजिए, अरे वहाँ तो भीड़ भीड़ भी है। लोग 3 बजे से लाइन लगा के बाद रात 11 बजे मिला है, तो कुछ तो है ना बंगाल में। अरे लीजिए, सिटी ऑफ जॉय उसका नाम है कोलकाता का। और मुझे तो मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो नहीं बोल सकता ना। मुझे तो पर्सनली कोलकाता बहुत पसंद है। आई लव बंगाल, आई लव बंगाली। नहीं, लेकिन बंगाल को लव करने का मतलब, देश को लव करने का मतलब, देश मुझे बहुत प्यारा है, मैं देश का हूँ, देश प्यारा है, बंगाल प्यारा है, इसलिए कोई नेता भी उतना ही प्यारा है ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा कोई देश अलग चीज है। बंगाल मीन्स नॉट ममता बनर्जी ना, नॉट ममता बनर्जी, नहीं ममता बनर्जी नहीं है। तो मगर ये है कि मैं ये अपने मन से ये कह रहा हूँ कि बंगाल में मैंने ऐसा महसूस किया है कि आई एम द सेफ प्लेस इन दिल्ली। दिल्ली से ज़्यादा हो, कहीं से भी इंडिया से मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है, और वहाँ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं इतना। तो अब मेरा सवाल तो दूसरा है, इलेक्शन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सर 3 महीने बाद। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जो आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब लोगों का मन, जैसे एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी से मन लोगों का भर गया? मेरे को इतना तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इंटीरियर बंगाल में गया हूँ, विलेज में भी गया हूँ। शी डन ए गुड जॉब फॉर दी फार्मर्स, सबके साथ अच्छा काम किया। नीचे लेवल के लिए जो फार्मर्स हैं, इनके लिए है, वो मैं देख के आया हूँ, रोड वगैरह देख के आया हूँ। इट्स अ वेरी नाइस। मतलब वो लक्ष्मी भंडार योजना जो महिलाओं को पैसा देती है, उसका कितना इम्पैक्ट है? अच्छा है, मेरे को लगता है। ये अभी दुर्गा आंगन उनको बनवाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी? आपको लगता नहीं कि कहीं अंदर से? वो सर इतना डीपली पॉलिटिक्स जो है उतना मेरे को समझ में नहीं आता सर। बंगाल इकलौते जगह है जहाँ पर किचन से पॉलिटिक्स चलता है। हाँ, किचन से पॉलिटिक्स चलता है। अच्छा एक सवाल आपसे और आपसे भी। मेरे देखने में इधर के जो स्टेट है उसमें बंगाल भी है, बिहार भी है, यूपी भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग या सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रभाव डे टू डे लाइफ में वैसे भी बंगाल में सबसे ज़्यादा उनका रहता है। अब कोई फीमेल लीडर बीजेपी के पास, सवाल आता है, तो अभी दीदी का महिलाओं में जो क्रेज है कि दीदी दीदी दीदी, वो अभी है या पीछे की वो जो हॉस्पिटल में घटना हुई, वो जो मालदा में घटना हुई, रेप की, मर्डर की और तमाम उससे लोगों का आक्रोश, गुस्सा उनके प्रति हुआ और वो ग्राफ में कमी आई है? बिल्कुल आई है, छवि खराब हुई है, और कितनी खराब हुई है ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन छवि जरूर खराब हुई है, क्योंकि उम्मीद की थी लोगों ने एक तरह से जस्टिस मिलना, लेकिन वो मिल नहीं पाया। और कितना देखिए, महिलाएं तो अब एक अलग ही वोट बैंक बन गई, और वो सरकारों को बनाने बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रह रही है। इस बार बिहार क्या, हर जगह आप देख लीजिए, बिहार तो 10,000 रुपए के लिए था ना, वो छोड़ जो भी 10,000 का छोड़िए। तो आप मानते हैं कि इस इलेक्शन में महिला वोटर बंगाल की जो है उनमें डिवीजन है? डिवीजन है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं वहाँ के डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, रहता नहीं हूँ मैं वहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चेंज जरूर आएगा, थोड़ी हिम्मत जरूर बड़ी होगी, और वो हिम्मत एज यूजुअल कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे एक डर भी है, हर वोटर के मन में एक तरह का डर है। वो डर पॉलिटिकल जो भी इन लोगों का हिसाब किताब है उसकी वजह से है। वो डर काट के अपने मन के साहस से अगर करेक्ट कैंडिडेट को वोट देने वाली बात आती है उनके अंदर, तो मेरे हिसाब से वो फर्क नजर आएगा। एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हर जगह इलेक्शन होता है, हर जगह पार्टियां जीतती हारती हैं, ये बंगाल में इतना वायलेंस और कॉमन वोटर के दिमाग में बंगाल में इतना डर क्यों रहता है, और लोग वहाँ इलेक्शंस को लेके या चुनाव को लेके इतना एग्रेसिव क्यों रहते हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट बंगाली आज के डेट में। क्यों है ऐसा? कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। एक्चुअली वहाँ का पॉलिटिकली डिफरेंट, हमें दिल्ली में पता ही नहीं चलता कब इलेक्शन हो गया, कौन जीत गया, हार गया। बंगाल के लोग प्रोएक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है,
और पार्टीशन है खुले दिल में। आप अगर टीएमसी करते हैं, आप टीएमसी करते हैं, बीजेपी करता हूँ, मैं बीजेपी करता हूँ, तो ऑलवेज एक प्रॉब्लम तो रहता ही और है। हर आदमी कहता है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं मैं नहीं करता। नहीं 90% लोग ही किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन है। वो फायदा क्या उनको मिलता कोई फायदा नहीं है, शौक है। आपको क्रिकेट देख के क्या फायदा मिलता है? कुछ मिलता है आपको? पर्सनल कुछ मिलता है? अगर आज विराट कोहली ने डबल सेंचुरी बनाया, आपको क्या मिला? कुछ मिला? 6 घंटे का मजा मिला। उनको 365 दिन का मजा मिल रहा है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। दादा क्या बात को आपको बोलता हूँ पॉपुलैरिटी के बारे में, मैं अभी जाता रहता हूँ कलकत्ता, ऐसी कुछ बात नहीं। दीदी फीमेल्स में इतने पॉपुलर हैं, मैं आपको बता नहीं सकता किस लेवल में पॉपुलैरिटी है उनका फीमेल्स में। तो दादा जो कह रहे हैं ये आरजी कॉर्बॉल लेके थोड़ा सा हो सकता है 2-4, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आप तो इलेक्शन कवर करते ही रहते हैं, आप बंगाल में जाके भी आप सेंस कर लोगे। मैंने पूरा आपका देखा बिहार इलेक्शन का, पूरा सड़क छापे हैं आपने। मुझे नहीं लगता है दीदी के थोड़े बहुत सीट बीट कम हो सकता है, बट शी विल बी देयर। इस साल तो रहेगी पक्का, नेक्स्ट ईयर का पता नहीं। चलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, बहुत मजा आया। इसलिए आप लोगों का शुक्रिया कर रहा हूँ कि दिल्ली में बंगाल और बंगाली मुद्दों पर आप लोगों ने हमसे चर्चा की, और आज का हमारा कार्यक्रम ऐसे कैसे तैसे पूरा हो गया। इसके लिए आप सबके सहयोग की बहुत। आप इसके बाद अगला आपका विजिट दुर्गा पूजा में होना चाहिए। हाँ, नहीं ठीक, आप असल बंगाली कल्चर देखेंगे। मैं आता रहता हूँ, आया हूँ। दुर्गा पूजा